Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is a massless rope is strung over a frictionless pulley. A monkey hold one onto one end of the rope and a mirror having same weight as the monkey is attached to the other end of the rope as the monkey is level. Can the monkey get away from its image seen in the mirror? A. By climbing up the rope. B. Climbing down the rope. And by releasing the rope. ओके, तो देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि देखो एक पुली है, फ्रिक्शन लेस है। मतलब देखो, इनिशियल केस में क्या होता है कि ये देखो, ये एक पुली है, फ्रिक्शन लेस है। अब देखो उसके एक एंड पे तो क्या है, मिरर है, और उसके दूसरे एंड पे क्या है, मंकी है। अब देखो क्या है ना, इन दोनों का जो मास वेट है वो सेम है। वेट ऑफ इज इक्वल है किसके, वेट ऑफ मिरर। दोनों का वेट सेम है। तो अब हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि देखो, क्या किसी केस में, यहाँ पे हमें तीन केस दिया गया है कि कब, एक बार जब मंकी ऊपर चढ़ रहा है, एक बार जब मंकी नीचे उतर रहा है, और एक बार जब ये फ्री फॉल हो जाए, यानी रिलीज कर दे रहा है रोप को, यानी कि ये रोप छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो क्या इनमें से किसी भी केस में, क्या मंकी की जो मिरर, अभी ये दोनों सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है, तो क्या मंकी की इमेज इससे दूर हटेगी कि नहीं हटेगी? तो नाउ हम पहले फर्स्ट केस, ये वाला हम ऑप्शन लेते हैं, बाय क्लाइंबिंग द रोप, बाय क्लाइंबिंग अप द रोप। अब देखो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पुली है, यहाँ पे मिरर है, और यहाँ पर मंकी है। ठीक है, अब पहले इसमें क्या होता है, ये ऊपर चढ़ रहा है। जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। तो इतना ही हमारा यहाँ पर भी इक्वल फोर्स यहाँ पे लगेगा। ये रस्सी भी इसके ऊपर इक्वल फोर्स, जब ये फोर्स इस पे नीचे लगाएगा तो रस्सी इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो किधर, ऊपर की डायरेक्शन में होगी। और हमारा जो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है वो किधर की तरफ, ए ऊपर की तरफ। और इसका जो वेट फोर्स हो रहा है वो कितना, नीचे नीचे mg हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से हम एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी अपॉन एम। हमारा ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन एम माइनस जी। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा किसका, मंकी का। अब देखो, ये तो मंकी का एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो जो ये मिरर है, मिरर का वेट भी कितना है, सेम है। इसका भी जो मास mg नीचे लगेगा, वेट mg नीचे लगेगा, देखो mg। और ये देखो, जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो ये भी क्या हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चढ़ रहा है तो हमारा जो ये मिरर है ये भी ऊपर ही जाएगा। और देखो दोनों का जो वेट सेम है, तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, ऊपर ही होगा, और वो भी सेम होगा। तो इन दिस केस the acceleration of mirror and monkey is same। तो हमारा मंकी का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वो भी हमारा a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम माइनस जी आएगा। ये हमारा मंकी का है। तो देखो, अब जब दोनों, ये मिरर भी और हमारा मंकी भी, दोनों ही अगर सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या इसकी इमेज इससे दूर जाएगी या इसमें से दिखना बंद होगी? नहीं, ये ये अभी भी सेम ही लेवल पे रहेंगे हर टाइम पे। आगे सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो ये थोड़े टाइम बाद अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे जाएगा, तो मंकी भी हमारा यहाँ रहेगा, तो क्या होगा, इसकी इमेज इसमें दिखेगी। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी ऊपर जाने पर भी मंकी मिरर से, मंकी की जो इमेज है वो मिरर से दूर नहीं हो। क्लियर? अब हम सेकंड ऑप्शन बी को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि बाय क्लाइंबिंग डाउन द रोप। हमारा बी क्या है,
बाय क्लाइंबिंग डाउन दी रोप। ठीक है, तो अब देखो, सेम हम डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये हमारा पुली है, ये हमारा इधर ये मिरर है, और ये हमारा मंकी है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब देखो दोनों का वेट हम सेम है। तो देखो जैसे ही ये अब क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसमें एक जो हमारा टेंशन फोर्स जो हमारा आएगा वो एफ है, ये, और इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये भी हमारा नीचे की तरफ ही जाएगा। अब यहां से हम पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अब इसका वेट फोर्स किधर लग रहा है, एम जी नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा एम जी माइनस एफ, इसमें टेंशन फोर्स एफ लग रहा है हमारा, इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, जी माइनस एफ अपॉन एम। ये हमारा मंकी का एक्सेलरेशन आ जाएगा कि मंकी कितना, इतने एक्सेलरेशन से डाउन में जा रहा है नीचे, तो जैसे ही ये नीचे डाउन में जाएगा, तो ये मिरर देखो इसका मास भी वेट भी सेम है, इन दोनों का वेट सेम है, तो जब ये हमारा ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये भी हमारा क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन भी हमारा यही रहेगा, ए इज इक्वल टू जी माइनस एफ अपॉन एम। मिरर का भी एक्सेलरेशन हमारा कितना रहेगा, यही रहेगा। तो इस केस में भी क्या होगा, इसकी इमेज जो मंकी की इमेज है मिरर से दूर नहीं जाएगी, इस सिचुएशन में भी इसकी इमेज इसमें दिखेगी। क्लियर। अब हमारा जो थर्ड केस है वो हमारा क्या है, थर्ड केस है हमारा बाय रिलीजिंग द रोप, बाय रिलीजिंग द रोप। अब देखो रिलीज, रोप को रिलीज करना मतलब ये एक तरह से फ्री फॉल की सिचुएशन है, कि मान लो जैसे कि ये हमारा पुली है, यहाँ पे हमारा मिरर है, और ये हमारा मंकी है। ठीक है, अब जैसे इसने मान लेते हैं कि हम यहाँ से अगर रिलीज करते हैं, इसने इसको छोड़ दिया, इसने मंकी ने क्या, इस बार इस तार को, इस रस्सी को छोड़ दिया, तो अब इसको छोड़ते ही ये क्या होगा, ये जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, और इसका वेट फोर्स कितना है, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, और ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, और जैसे ही इसको छोड़ दिया तो ये क्या होगा, इसका भी वेट एम जी है, और ये भी कितने एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से ये भी नीचे जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि मंकी को उसकी इमेज मिरर में दिखेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि उसकी इमेज हमें बनेगी, मतलब दूर नहीं जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों केसेस में, इन थ्री केसेस, व्हेन क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग डाउन और रिलीजिंग द रोप, इन ऑल थ्री सिचुएशन द मंकी कैन सी इट्स इमेज इन द मिरर। ओके, तो उसकी इमेज ऐसा कोई भी केस इन इन तीनों केसेस में नहीं है जिसमें उसकी इमेज उससे दूर जाए, मिरर से दूर जाए या मिरर में ना दिखे। उसका रीजन भी ये देखो, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है दोनों का वेट सेम है, तो दोनों का वेट सेम है, तो वो चीजें इसमें दिखती ही रही। ओके, बेस्ट ऑफ